1993 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में वॉरेन बफे का नाम टॉप 10 लोगों में था। उस टाइम पे उनकी नेटवर्थ 8.3 बिलियन डॉलर्स की थी और आज 2022 में ये दुनिया के 4th सबसे अमीर इंसान है और इनकी नेटवर्थ टोटल 117 बिलियन डॉलर्स है। अब दोस्तों इन 30 सालों में ये टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में बहुत सारे बिलियनर्स आए और गए, ऑलमोस्ट सारे लोग बदल गए, लेकिन वॉरेन बफे पिछले 30 सालों से हमेशा इस लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए रहते और कंटिन्यूसली अपनी वेल्थ को और ज्यादा ग्रो करते रहते। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारी वेल्थ वॉरेन बफे ने खुद अपनी मेहनत से कमाई है, उसे इन्वेस्ट और ग्रो करके। उन्हें एक भी रुपया अपने पेरेंट्स से विरासत में मिला नहीं, क्योंकि जब वॉरेन बफे पैदा हुए थे 1930 में, तब अमेरिका अपने एक ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। पूरी कंट्री में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और वॉरेन बफे के फर्स्ट बर्थडे से पहले ही उनकी फैमिली ने जिस बैंक में अपनी सारी सेविंग्स जमा की हुई थी वो बैंक ही बंद हो गया था और उनकी फैमिली पूरी तरह कंगाल हो चुकी थी। जिसके बाद उनकी फैमिली ने बहुत गरीबी के दिन देखे, जहां उनके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं होते थे, जिसकी वजह से उनके पिताजी को जैसा भी जॉब मिलता था तो वो थोड़े बहुत पैसों के लिए उसे कर लेते थे, लेकिन फिर भी उनकी मम्मी को काफी बार खाली पेट सोना पड़ता था। तो ये सब देख के वॉरेन बफे बड़े हुए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बचपन में ही पैसा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी खराब फाइनेंशियल कंडीशन होने के बाद भी वॉरेन बफे ने बचपन में ही अपने दोस्तों से कहा कि या तो मैं 30 साल की उम्र से पहले एक मिलियनर बनूंगा या फिर मैं इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। अब दोस्तों वॉरेन बफे को सुसाइड करने का शौक नहीं था, तो ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें काफी कम एज में स्टॉक मार्केट और पैसों से रिलेटेड कुछ चीजें समझ आ गई थी जो दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी भर समझ नहीं पाते, और इसीलिए लोग पैसों के लिए काम करते रह जाते। लेकिन वॉरेन बफे कॉन्फिडेंट थे कि वो अमीर बनेंगे ही। तो इन्हीं चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है वॉरेन बफे की लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स। तो दोस्तों वॉरेन बफे की जर्नी तब शुरू होती है जब वो बचपन में ही अपने ग्रैंडफादर की ग्रोसरी स्टोर पे च्युइंग गम्स के पैक खरीद के घर घर जाके उसे सेल करते थे, जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम डोर टू डोर सेल्समैन कहते हैं, जिसे एक बहुत ही मामूली सा जॉब माना जाता है। और पूरे दिन भर में वॉरेन बफे को $0.02 यानी 2 सेंट्स का प्रॉफिट होता था। तो उस टाइम पे भी एक बहुत ही छोटी सी कीमत थी। फिर इसके बाद उन्होंने घर घर जाके कोका कोला की बोतल सेल करना शुरू किया, जिसपे उन्हें 5 सेंट्स का प्रॉफिट होता था। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवरी का भी जॉब किया और ऐसे कई सारे छोटे मोटे जॉब्स किए। तो शुरुआत में उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी इनकम ग्रो होती गई और साथ ही साथ वो अपनी सेविंग्स को भी ग्रो करते गए, जिसके बाद फाइनली 21 साल की उम्र तक वॉरेन बफे की टोटल वेल्थ $20,000 की हो गई थी। अब दोस्तों ये बहुत ज्यादा तो नहीं थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 9 साल बचे थे एक मिलियनर बनने के लिए। मतलब जो उन्होंने अपने फ्रेंड से कमिटमेंट किया था कि वो 30 साल से पहले एक मिलियनर बनेंगे, तो उस 1 मिलियन के टारगेट से यानी $10 लाख के टारगेट से ये अभी भी $9.8 लाख दूर थे। लेकिन यहाँ से वॉरेन बफे ने अपने पैसों की स्ट्रेटेजी को थोड़ी सी बदल दी। पहले वो मेहनत करके खुद अपना टाइम सेल करके पैसा कमाते थे, लेकिन अब वो अपने पैसों को भी इन्वेस्ट करने लगे, जिससे उनका पैसा उनके लिए और पैसा बना रहा था। तो जब वो सो रहे थे तो भी उनका पैसा काम कर रहा था, जिसकी वजह से सिर्फ अगले 9 साल में ही उन्होंने $9.8 लाख कमा लिए और अपना 1 मिलियन का टारगेट पूरा कर लिया। और इसके साथ उन्होंने अपना फाइनेंशियल फ्रीडम भी जल्दी अचीव कर लिया। मतलब उनको 11 साल की उम्र से 21 साल की उम्र तक टोटल 10 साल लगे शुरुआत के $20,000 जमा करने में, लेकिन उसके बाद के $9.8 लाख जमा करने में उन्हें सिर्फ बाकी के 9 साल लगे, क्योंकि अब वो खुद तो कमा रहे थे अपने जॉब से, लेकिन उसके साथ में उनके इन्वेस्टमेंट्स भी काफी अच्छी रेट से ग्रो हो रहे थे। और यहीं पे मैं वॉरेन बफे की एक पावरफुल लाइन कोट करता हूँ, जो बहुत ही कम लोगों को अपनी लाइफ टाइम में समझ आती है, लेकिन वॉरेन बफे को काफी जल्दी समझ आ गई थी। वो ये कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे लेसन नंबर 1 ये है कि जितना जल्दी हो सके आप पैसिव इनकम कमाने की कोशिश करो, ताकि जल्द से जल्द आपके लिए पैसा काम करेगा और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। क्योंकि एक बार जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो तो फिर जरूरी नहीं कि आपको रिटायर होना ही है, आप कुछ और काम भी कर सकते हो, अपनी मर्जी का अपने पसंद का काम कर सकते हो, जिसे आप एकदम दिल से करोगे और फिर आप उससे और ज्यादा अमीर बनते रहोगे। तो ये था वॉरेन बफे की लाइफ का लेसन नंबर 1, फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप। अब दोस्तों वॉरेन बफे के ऊपर 1000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी है, जिसमें उनके बहुत सारे सीक्रेट्स बताए गए हैं कि उन्होंने इतनी ज्यादा वेल्थ कैसे क्रिएट की। लेकिन बहुत ही कम ऐसी बुक्स है जो इस सिंपल फैक्ट को एक्सप्लेन करती है कि वॉरेन बफे की सक्सेस का सबसे मेन रीजन सिर्फ ये नहीं है कि वो एक अच्छे इन्वेस्टर है, बल्कि उनकी सक्सेस का मेन रीजन ये है कि वो बचपन से ही बहुत अच्छे इन्वेस्टर है और उनका जो भी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट होता है तो वो उसे री इन्वेस्ट करते, जिससे वो कंपाउंडिंग के पावर को यूज में लेते, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही इस कंपाउंडिंग के पावर को समझ लिया था। और इस कंपाउंडिंग की खास बात यह है कि शुरुआत में आपको इससे कुछ खास बेनिफिट दिखेगा नहीं, तो जो लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते और इसमें बिलीव करते तो सिर्फ वही लोग इसका अच्छे से फायदा उठा पाएंगे। अब दोस्तों इस कंपाउंडिंग के पावर के ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आप लोगों को मैं शॉर्ट में इसका एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो यहाँ पे ये चार्ट आप देख सकते हो,
ये वही चार्ट्स होते हैं जिनको वॉरेन बफे बचपन से देख देख के बड़े हुए, क्योंकि वो 1930 में पैदा हुए थे, तो उस टाइम पे कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स नहीं होते थे। तो अगर आप इस चार्ट के ये पहले वाले कॉलम में देखोगे तो ये 5% का इंटरेस्ट रेट का कॉलम है। मतलब 5% के रिटर्न के हिसाब से आप कितने साल में अपने पैसों को डबल या ट्रिपल कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि 20-30 साल के बाद भी इस 5% के रेट से आपका पैसा कुछ खास ग्रो होगा नहीं। 33 इयर्स के बाद आपका कैपिटल सिर्फ 5 गुना ग्रो होगा। अब आप इस पहले वाले रो को देखो, अगर आप बहुत ज्यादा रिटर्न भी कमा लोगे, जैसे 30-40% या उससे ज्यादा भी, तो शॉर्ट टर्म में यानी 2-3 साल में आप कुछ खास वेल्थ क्रिएट कर पाओगे नहीं। क्योंकि अगर आपने किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 2 साल में वो डबल हो गया, तो आपने 1 लाख रुपए को 2 लाख रुपए में ग्रो कर दिया। लेकिन ये कौन सी बड़ी बात हो गई? उस 1 लाख के प्रॉफिट से आप फाइनेंशियल फ्रीडम तो अचीव नहीं कर पाओगे और ना ही आप बहुत रिच बनोगे। तो असली वेल्थ जो है इस वाले एरिया में आके बनती है, जहाँ आपका पैसा 100 टाइम्स ग्रो हो सकता है आपकी लाइफ टाइम में ही। जैसे अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपया किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और वो 25% के रेट से ग्रो होता है, तो वो 1 लाख से 1 करोड़ में ग्रो होता है। और दोस्तों, आप सिर्फ 1 लाख रुपए अपनी लाइफ में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप और भी ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, तो लॉन्ग टर्म में ऐसे हाई रिटर्न से ही आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। तो ये जो 5% का इंटरेस्ट आपको बैंक एफडी से मिलता है, वो एक्चुअली में कुछ भी काम का नहीं है। 33 इयर्स बहुत ज्यादा होते तब तक महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, जिसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चुनना है जहां आपको हाई रिटर्न मिले और काफी लॉन्ग टर्म तक, जो यूजुअली आपको अच्छे स्टॉक से मिलता है। तो इस कंपाउंडिंग के ऊपर हम एक अलग वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और तब हम इस चार्ट को भी थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो ये था लेसन नंबर 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को इस्तेमाल करिए अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करके, जो आपको लॉन्ग टर्म तक अच्छा रिटर्न दे सके। फिर दोस्तों, तीसरा लेसन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, वॉरेन बफे का मानना है कि एक इन्वेस्टर को किसी भी कंपनी को उसी तरह देखना चाहिए जिस तरह एक बिजनेसमैन उस कंपनी को देखता है, क्योंकि ये दोनों को कंपनी के प्रॉफिट से ही फायदा होता है। बस फर्क ये है कि एक बिजनेस पर्सन उस कंपनी को पूरी तरह खरीद लेता है और दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर सिर्फ कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा लेता है। तो जिस तरह एक बिजनेस पर्सन कंपनी के ऑपरेशंस और उसके लॉन्ग टर्म प्लान पर फोकस करता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, तो उसी तरह एक इन्वेस्टर को भी किसी भी कंपनी के स्टॉक के प्राइस के बदले उसके बिजनेस मॉडल पे फोकस करना चाहिए और कंपनी की बिजनेस वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए कि फ्यूचर में कंपनी की बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। तो अगर आप भी वॉरेन बफे जैसी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में जरा भी मत सोचो। आप भूल जाओ कि स्टॉक मार्केट नाम की कोई चीज होती है। आप ये भी भूल जाओ कि इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे रखो। हमेशा अच्छी कंपनीज ढूंढने की कोशिश करो और फोकस इस बात पे करो कि आपको वो बिजनेस अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं, वो इंडस्ट्री कैसे काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कैसे काम कर रहे हैं, जिससे आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा कि वो कंपनी की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी या कम होगी। तो इसीलिए एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, बल्कि आप एक बिजनेस खरीदते हो स्टॉक्स के जरिए। और दोस्तों, अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो आप एम स्टॉक्स के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसे एक फेमस फाइनेंशियल कंपनी मिराई एसेट ने बनाया है। और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइसिंग मॉडल लॉन्च किया है, जो पूरे इंडिया में सबसे पहली बार किसी ने ऐसा किया है कि अगर आप इनकी 999 रुपीज की सब्सक्रिप्शन फी पे करते हो तो आपको इनका प्लेटफॉर्म लाइफ टाइम के लिए यूज करने मिलेगा। और अगर आप अपने डीमैट अकाउंट की मेंटेनेंस फी फ्री करना चाहते हो तो आप एक और 999 रुपीज का पेमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपके डीमैट अकाउंट की मेंटेनेंस भी लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगी। और फिर इसके बाद आपको लाइफ टाइम तक कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा अपने किसी भी ऑर्डर के लिए। और उसके बाद आप स्टॉक्स, एफएनओ, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ में ट्रेड कर सकते हो। और ये एम स्टॉक्स किसी भी तरह की कोई फी चार्ज नहीं करता है, जैसे एनुअल फीस या जब कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें आपको 0 ब्रोकरेज लगेगा। फिर चाहे वो इंट्राडे हो, डिलीवरी हो, एफएनओ ट्रेड्स हो, करेंसी ट्रेड्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो या आईपीओ हो, किसी भी प्रकार के हिडन चार्जेस नहीं है। आप कितने भी ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और एम स्टॉक एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि 25 साल से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड्स हर रोज होते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप एज ए बिगिनर इन्वेस्टर काफी आसानी से अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी अच्छा यूजर इंटरफेस मिलता है। सुपर फास्ट 1 क्लिक ऑर्डर अप्रोच, वॉइस सर्च, एडवांस ऑर्डर के लिए ऑप्शंस, 1 क्लिक इंडेक्स बास्केट्स और ऐसे दूसरे बहुत सारे फीचर्स। तो इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। तो वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को हम 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए हम इन 4 सेक्शंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है बिजनेस टेनेट्स, जिसका मतलब ये है कि बिजनेस सिंपल होना चाहिए, जिसे हम आसानी से समझ सके, जो अपने पास्ट में अच्छे से ऑपरेट होती हुई आ रही है और जिसका फ्यूचर में ग्रो होने का अच्छा पोटेंशियल हो। फिर दूसरा है मैनेजमेंट टेनेट्स। इसका मतलब ये जिस बिजनेस को मैनेज करने वाले लोग उसे लीड करने के लिए हाईली क्वालिफाइड है और अपने शेयर होल्डर से हॉनेस्ट रहते, ऐसी कंपनीज जो जेन्युइनली अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने पे फोकस्ड है, तो वैसी कंपनीज हमेशा अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती है। फिर तीसरा है फाइनेंशियल टेनेट्स। तो आपको ऐसी कंपनी को चूज करना चाहिए जिसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, जो बड़े बड़े लॉस को अवॉइड करती हो, अपने कैपिटल को ध्यान से यूज करती हो और उस कंपनी ने लास्ट कुछ सालों में कैसे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए, ये सब चीजें आपको यहाँ पे एनालाइज करना होता है। फिर चौथा है मार्केट टेनेट्स।
फिर जब आपने कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर लिया तो उसके बाद आपको ये देखना है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू के बदले वो मार्केट में क्या प्राइस पे सेल हो रही है। तो एक बिजनेस को खरीदना आप ऐसा देख सकते हो, जैसे आप सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहे हो तो आप एक